राधे राधे। गुरु कृपा आशीर्वाद। आपका प्रश्न है कि ओम का जाप करना या ओम का उच्चारण करने में सही कैसे उच्चारण करें। मैं आपको बताता हूँ। ओम के अंदर अ उ म या ओ उ म, अकारश्च उकारश्च मकारो बिंदुसंज्ञिकः स्थिरा मात्रा त्रिधा जत्र तत्र परम ज्योतिरोमितः। इस श्लोक का तात्पर्य है अकार उकार और मकार ये ब्रह्मा विष्णु और शिव के शक्ति हैं। आकार से निर्माण है, उकार से पालन है और मकार से संहार है। ये त्रिधा शक्ति मनुष्य के समस्त प्रकार के विकारों को नष्ट करने वाला, पालन अर्थात कर्मयोगी बनाने वाला और सृष्टि अर्थात सृजन अर्थात मनुष्य को अनेक प्रकार से फल देने वाला बना देता है। अब इसका जप कैसे करना है, उच्चारण करने कैसे करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। अ उ म, तो इसको हम लोग आ नहीं बोलते हैं, ओ। इस प्रकार से उच्चारण किया जाता है। इसमें आपको ओ 20%, उ 20% और मा 60% उच्चारण में लेना है, क्योंकि जब आप ओ अब ध्यान से आपने सुन लिया। अब आपको ये जानना है ओ। इसका एनर्जी आज्ञा चक्र और विशुद्ध चक्र पे है। अब जब हम ये पूरे मूलाधार से लेकर के सभी चक्रों को केंद्रित करता है। फिर से ओ, ये ब्रह्मांड का शब्द है। ओ, ये समस्त चक्र का नाद है, पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक 6 चक्रों का और ब्रह्मरंध्र का। अब आता है माम। इसमें सहस्त्रार के साथ समस्त शरीर में वाइब्रेशन, झनकार उत्पन्न होता है। इस झनकार में इतनी ऊर्जा होती है कि इस झनकार से बड़े बड़े असाध्य से असाध्य रोग हमने ठीक किए हैं लोगों को बता करके। तो माँ जो है ये समस्त विकार, शारीरिक, मानसिक और सांसारिक विकारों को नष्ट करने वाला है। ओ आपके आकाश शक्ति अर्थात ज्ञान वर्धन करने वाला, बुद्धि विकास करने वाला और तमाम प्रकार के आपके चित्त वृत्तियों में होने वाली अशांत को नष्ट करके शांति देने वाला। ऊ जो है ये समस्त शरीर के चक्रों को नाद प्रदान करता है और आपके शरीर के बंधनों को खोलने का काम करता है। और माँ एक नाद, ये
झर वाइब्रेशन करता है। और यह वाइब्रेशन आप अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहे शरीर में लेके जा सकते हैं इसको। जैसे हम एक क्रिया करके बता रहे हैं आपको। वाइब्रेशन झनकार का अनुभव सिर्फ मस्तक में होता है, लेकिन उसको ट्रांसफ़र अगर हाथ में करना है तो कैसे करना है, आप ध्यान से देखिए। जैसे ही मैंने हाथ पे उसको धारणा किया, हमारा हाथ एकदम ढीला हो जाना चाहिए। कहीं भी कोई पकड़ या कहीं भी कोई हार्डनेस नहीं होना चाहिए। अब इस झनकार को अगर हमें इस हाथ में ले जाना है तो इस हाथ को ऐसे रखेंगे और पूरा ढीला छोड़ देंगे। कहीं से भी कोई मसल में हार्डनेस नहीं होना चाहिए। तो हम इस झनकार को ट्रांसफ़र करके अपने उंगली तक ले जा सकते हैं, अपने पाँव में ले जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब आपका ओम का झनकार अगर पाँव में ले जाना है तो पाँव मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, उसको रिलैक्स की अवस्था में होनी चाहिए। इस झनकार को अगर हमें किसी भी ऑर्गन पे ले जाना है, जैसे हार्ट में ले जाना है, लीवर में ले जाना है, पेनक्रियास पे ले जाना है, आपके स्टमक पे ले जाना है, तो मणिपुर में करिए। और इसको किसी भी चक्र पे ले जाना है तो आप कंसंट्रेट करके उसको ले जा सकते हैं। और उसी पर्टिकुलर उस पे आप फोकस करेंगे, जैसे मणिपुर चक्र पे, तो मणिपुर चक्र पे ही काम करेगा, लेकिन इसका झनकार पूरे शरीर में जाएगा। लेकिन उसकी फोकस मणिपुर चक्र होगा और मणिपुर चक्र पे वो पूरा प्रभाव डालेगा। तो माँ जो नाद है उसको आप कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और तीनों नाद को कर सकते हैं, लेकिन माँ को हम लोग विशेष फॉरवर्ड करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। क्यों? क्योंकि मकार नश्यन्ति सर्वदोषा, मकार जो है समस्त दोष नाश करने वाला है। तो मनुष्य का शरीर दोष से युक्त होता ही होता है। इससे हमने एक माता जी को गांठ था सिर में और उनको हमने बताया विधि, कंसंट्रेट करके उस पर उन्होंने 3.5-4 महीने में गांठ को ख़त्म कर लिया। तो मैंने देखा, अरे वाह, बाबा ने बताया कि बच्चा ये महाशक्ति है, महापावर है और इससे अनेक विकार नष्ट हो जाते हैं। तो अब मैं ओम का जाप कैसे करना है, उसको नाद में कैसे ले जाना है, उच्चारण कैसे करना है। कभी भी ओम का उच्चारण करने के लिए आप जोर से ना बोलें। हमेशा ओम का उच्चारण ऐसे करना चाहिए साधक को ध्यान के लिए कि वो कहीं से सुन रहा है। अब मैं करके दिखाता हूँ आपको।
इस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए। जितना शांत, स्थिर, सुमधुर उच्चारण करेंगे उतना ही आपका ऊर्जा उसको ग्रहण करेगा और उसे ग्रहण करके आपके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार समेत 10 इंद्रियां और शरीर को परम सुख और शांति प्रदान करेगा।